सबको लग रहा था कि ईरान और यूएस की जंग खत्म हो गई है, लेकिन ईरान के इस एक हमले ने जंग को फिर से शुरू कर दिया है। दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री सीमा जहां से गुजरता है दुनिया का सबसे ज्यादा तेल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, और वहां लगी अब एक चिंगारी ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एक और हमला हुआ है जिसने मिडिल ईस्ट से लेकर अमेरिका तक अब टेंशंस को बढ़ा दिया। कतर के पास समुंदर के बीच अचानक उठी आग की लपटें, एक मैसिव बल्क कैरियर शिप, और फिर शिप के अंदर मच गया हड़कंप। दावा किया जा रहा है कि शिप को किसी अननोन प्रोजेक्टाइल ने हिट किया, यानी किसी ड्रोन या मिसाइल ने आकर ऐसी टक्कर मारी कि धुआं धुआं हो गया। यानी हमला हुआ है और वो भी बहुत घातक। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने कंफर्म किया है कि अटैक दोहा से करीब 23 नॉटिकल माइल्स दूर हुआ है, और ये वही रूट है जहां से रोज दुनिया भर के लिए ऑयल सप्लाई होता है। मार्केट को अभी खुशखबरी मिली ही थी, लेकिन इस हमले ने एक बार फिर सब कुछ बदल दिया है। यहां जंग जैसी सिचुएशन फिर बन गई है, और असर अब सिर्फ गल्फ कंट्रीज तक नहीं, इंडिया समेत पूरी दुनिया पर पड़ने लगेगा, क्योंकि एक बार फिर ऑयल प्राइसेस हिल जाएंगे। सबसे बड़ा शक जा रहा है कि भैया ईरान की शर्तें यूएस मानने को तैयार नहीं है, और इसीलिए अब जो नाजुक सीज फायर है वो भी टूट सकता है। जंग खत्म होने की जो अटकलें तेज हो गई थी वो शायद अब खारिज हो सकती हैं। ईरान फिर से दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान का वो हथियार बन गया है जिसके जरिए वो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन दर्शकों, इस हमले के पीछे का असली सच क्या है, आइए इस स्पेशल रिपोर्ट में देखते हैं। 9 मई 2026 एक बल्क कैरियर फारस की खाड़ी से गुजर रहा है जब कुछ उससे टकराता है। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस, जो वाणिज्यिक शिपिंग सुरक्षा की निगरानी करने वाला वैश्विक प्राधिकरण है, इसे एक हमले के रूप में दर्ज करता है। स्थान दोहा, कतर से केवल 23 समुद्री मील उत्तर पूर्व। इस हमले से जहाज पर आग लग जाती है। चालक दल इसे बुझा देता है। कोई हताहत नहीं, कोई पर्यावरणीय क्षति नहीं, लेकिन जहाज पर हमला हुआ है दिन के उजाले में, दुनिया के सबसे अधिक निगरानी वाले जलमार्गों में से एक में। यहाँ जो बात इसे अलग बनाती है वो ये है, प्रक्षेप्य अज्ञात है, अपराधी की पुष्टि नहीं हुई है। यूकेएमटीओ की आधिकारिक चेतावनी में किसी भी पक्ष का नाम नहीं लिया गया है। इस साल के मार्ग, समय और घटनाओं के पैटर्न को देखते हुए सोशल मीडिया ने ईरानी बलों की ओर उंगली उठाई है, लेकिन किसी भी सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस हमले का श्रेय नहीं दिया है। तनावपूर्ण खाड़ी के कोहरे में वो अस्पष्टता अपने आप में एक तरह का संदेश है। फरवरी 2026 के अंत से यूकेएमटीओ ने अरब की खाड़ी, होर्मुज डलरूम मध्य और ओमान की खाड़ी में दर्जनों घटनाओं को दर्ज किया है। प्रक्षेप्य हमले, छोटे शिप का पास आना, संदिग्ध IRGC पोत गतिविधि और बहुत कुछ। दोहा के पास ये नवीनतम हमला समुद्री उत्पीड़न के एक निरंतर पैटर्न का हिस्सा है जो महीनों से चुपचाप बढ़ रहा है। शिपिंग कंपनियां ध्यान दे रही हैं, बीमाकर्ता भी, ऊर्जा बाजार भी। कतर दुनिया के सबसे बड़े तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG के निर्यातकों में से एक है, वो ईंधन जो पूरे यूरोप और एशिया में घरों को गर्म करता है और उद्योगों को बिजली देता है। फारस की खाड़ी वो धमनी है जिससे होकर ये बहता है। दोहा के इतने करीब हमला सिर्फ एक समुद्री घटना नहीं है, ये वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर दागा गया एक संकेत है। हर टैंकर कप्तान, हर शिपिंग बीमाकर्ता, हर ऊर्जा व्यापारी को अभी याद दिलाया गया है, ये मार्ग अभी सुरक्षित नहीं है। आग बुझ गई है, चालक दल सुरक्षित है, लेकिन आज रात फारस की खाड़ी पर मंडरा रहा सवाल वही है जो महीनों से बना हुआ है। आधिकारिक तौर पर यह बताए जाने से पहले कि ट्रिगर कौन दबा रहा है, कितने और जहाजों पर हमला होगा, अधिकारी जांच कर रहे हैं। ये होर्मुज डलरूम मध्य में चीन से जुड़े एक तेल टैंकर पर कथित हमले के कुछ दिनों बाद हुआ है। क्षेत्र की नजरें इस पर टिकी हैं और दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति सीधे इसके बीच से गुजर रही है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.